नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम जमीन के संबंधी विवाद में जो बात करेंगे, जमीन अलॉटमेंट संबंधी विवाद, यानी कि किसी व्यक्ति को जमीन अलॉटमेंट हो गई है तो कानूनन उसका मालिक बन जाता है। फिर होता क्या है, इस प्रकार के विवाद क्या आते हैं बताता हूं मैं। होता क्या है कि मान लो ए जो व्यक्ति है उसके दो लड़के हैं, दो भी हो तीन भी हो, कितने हो गए, बी और सी। जमीन ए यानी पिता ने खेती करते थे, पिता के पास ही थी, और अलॉटमेंट बी के नाम हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर बी क्या बोलता है, जमीन तो मेरी, यानी सी में उसी को उसका हिस्सा नहीं देता है। और सी कानून में जाए, कहीं पर भी जाए तो उसको दिक्कत आती है, यार उसके तो खुद के अलॉटमेंट हुए, तुम कौन होते हो। ये सब विवाद बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे तो बहुत सारे कॉल भी आते हैं। मैं आपके कोई समस्या हो देखो ना, 8619876831, ठीक है ना, ये नंबर है। इस पर कई सारे लोग मुझे फोन करके इस समस्या के बारे में पूछते हैं। यानी कि एक भाई के नाम जमीन अलॉटमेंट हो गई, हालांकि वो जमीन पुश्तैनी थी, पुश्तैनी खेती करते आ रहे थे, और दूसरे भाई को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता, तो उसको क्या, उसके पास क्या रिलीफ है। कोर्ट कचहरी में कहीं जाएगा तो बोलेंगे बी जीतेगा। अब ये बेचारा, उसके पास भले कब्जा है, पर वो परेशान हो रहा है और बी उसको देता नहीं है, तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, उससे पैसा मांगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि बी उस मुकदमे को हर बार हार जाएगा, सिर्फ अच्छे सलाहकार की उसको जरूरत है। अब बी को क्या करना चाहिए, बी को ये जमीन लेने का अगर वो मुकदमा करेगा तो मुकदमा वो हारेगा। यानी उसने एसडीओ कोर्ट में मुकदमा किया कि साहब मेरे को जमीन दो, तो मुकदमा हारने का चांस है। एक तो कब्जे के आधार मुकदमा करेगा तो भी 50% से कम चांस उसके जीतने के, बाकी हारने की, है ना। तो सबसे पहले बी का नाम उसको हटाना पड़ेगा। बी का नाम कैसे हटाएंगे, तो जहां जिस डिपार्टमेंट से ए बी को जमीन अलॉटमेंट हुई है, उस अलॉटमेंट को कैंसिल कराने का प्रार्थना पत्र देना होगा। किसको देना होगा, सी को, कि जमीन हमारी पुश्तैनी थी, पिताजी की थी, गलती से बड़ा भाई था इसलिए इसके नाम अलॉटमेंट हो गई, या मैं बाहर नौकरी करता था इसलिए इसके नाम अलॉटमेंट हो गई, अब ये जमीन नहीं दे रहा है, हमारा पुराना कब्जा है। यानी जब जमीन बी के नाम अलॉटमेंट हुई तो बी का अकेला कब्जा नहीं था, हमारा पुश्तैनी जमीन सबका कब्जा था, इसलिए, और अभी भी मेरा कब्जा है, सी बोलेगा, इसलिए बी का अलॉटमेंट कैंसिल किया जाए। साथ में ही बी सी एल बोलेगा कि अलॉटमेंट कैंसिल करने के नाम मेरे पास जितनी जमीन है, माने 1/2 जमीन है, तो मेरे नाम पर नया अलॉटमेंट किया जाए। तो फिर क्या होगा, ये एप्लीकेशन चलेगी, बी को सुना जाएगा, बी को सुनने के बाद ये फाइल आएगी एसडीओ साहब के पास, एसडीओ से फिर तहसीलदार के पास आएगी, और कब्जे संबंधी रिपोर्ट जाएगी कि वास्तव में किसका कब्जा है। अगर कब्जा सी का है यानी उस जमीन पर, तो ये अलॉटमेंट कैंसिल होने के चांस 90% से ज्यादा है ना। फिर जैसे ही इसको अलॉटमेंट कैंसिल होने की बात आई, इसकी अलॉटमेंट ही कैंसिल हो रहा है, तो फिर अपने आप ही सरेंडर हो जाएगा, और फिर वो जमीन सी के आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर आपके एक ही भाई की अलॉटमेंट कर दिया है और उसने भले आगे बेच दिए, 2 व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को, तो आपको चोट कहां करनी है, जहां से उसके पास जमीन आई, उसी कोर्ट में वहीं पर आपको एप्लीकेशन लगती है। एप्लीकेशन कहां लगती है, राजस्थान में कलेक्टर साहब के यहाँ लगती है, अलॉटमेंट के अधिकारी होते हैं कलेक्टर साहब के यहाँ पर लगती है, एसडीओ साहब के यहाँ नहीं लगती, ना तहसीलदार साहब के यहाँ लगती है। अलॉटमेंट कैंसिलेशन का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है, अलॉटमेंट कैंसिल होने के चांस है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की, रेवेन्यू बोर्ड की, है ना, और हाई कोर्ट के कई सारे रूलिंग्स भी है जिसमें इस प्रकार के उन्होंने डिसीजन किए हैं। तो आपको जो इस प्रकार की कोई समस्या है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका भले सारे अलॉटमेंट एक भाई के नाम हो गया और आपका उस पर कब्जा है, तो आप आपका हक कानूनन द्वारा ले सकते हो। किसी प्रकार की कोई बात मुझसे पूछना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे फोन पर आप बात कर सकते हो। धन्यवाद।